मैदे के अंदर ज़ख़म का हो जाना, स्टोमिक अल्सर्स हो जाना, आखिर कैसे पता चलेगा कि ये मसला हो चुका है और ऐसी कौन-कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये मसला पेश आता है। तो उनकी वजूहात मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाता है एनसेड्स, पेन किलर्स जिनमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और इसके अलावा एस्पिरिन, इन ड्रग्स की ओवर यूज़ की वजह से स्टोमिक के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। रिफाइंड सीरियल्स, सिंथेटिक ऑयल्स और जितने भी जंक फूड्स हैं और ऐसे ही स्पाइसी फूड्स जो कि डायरेक्टली जाके आपके स्टोमक की वाल को टारगेट कर रहे होते हैं, ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पे स्टोमक के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। इसके अलावा एच पायलोराई, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो नॉर्मली ज़्यादातर 100 में से 50 लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये उस कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। अब कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पर ये बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये स्टोमक मैदे के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि जो मैदे के अंदर पीएच होती है वो 1.5 से 2 तक होती है। तो इस पीएच पे ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बेसिकली अल्कलाइन मीडियम के अंदर सर्वाइव करता है। तो इसकी वजह से ये जो मैदे की अंदर वाली वाल होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, वहाँ पे ये मूव करके जाता है, वहाँ पे ये सुराख कर देता है, वहाँ पे ये पीएच को कम करता है एक एक्स्ट्रा लेयर बना के। उसके बाद ये वहाँ पे अपना सर्वाइवल मेंटेन रख रहा होता है। तो ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। आपके मैदे के अंदर ज़ख्म हो जाने के बाद शदीद दर्द होता है और बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है। जैसे ही फूड का इनटेक आप करते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम जो बर्निंग सेंसेशन है ये कम हो जाए, तो ये आपका जो अल्सर है ये एच पाइलोराई की वजह से। अगर ये पेन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो और जो वजूहत आपको बताई हैं उनमें से कोई वजह है आपके जो स्टोमक के अंदर अल्सर है उसकी। तो आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? तो अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलती हैं। जो डिफरेंट मिनरल्स हैं जिनमें पोटाशियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है। प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। आपको ज़्यादा ब्रेन फोग, दिमाग का धुंधला जाना, चक्कर का आना, ब्लोटिंग का रहना, एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, उसके अलावा गर्ड जैसी सिम्टम्स देखने को मिलती हैं इस कंडीशन में। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपके न्यूरोजेनेसिस है, जो दिमाग के अंदर जो न्यूरोनल सर्किट्स जो एक्स्ट्रा डेवलप हो रहे होते हैं, जो न्यूरॉन्स और ज़्यादा जनरेट हो रहे होते हैं, वो भी इस कंडीशन में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो दिमाग थ्रू आउट द बॉडी तक सिग्नल भेज रहा होता है, तो वो सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, आप ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस का आ जाना, ये प्रॉब्लम्स भी साथ देखने को मिलते हैं। तो आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस आपको करनी है। जो लाइफस्टाइल आपका पैटर्न है, वो कुछ ऐसी जो स्टोमक फ्रेंडली डाइट्स हैं उनको आपने प्रेफर करना है, जिसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, व्हीट ग्रास, उसका जूस बना के वो आप पी सकते हैं। तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्टोमक की वाल को प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है और जितने भी ये अल्सर्स हैं वो उनसे भी प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा जो ब्रोकली है उसमें एल ग्लूटामाइन पाया जाता है, तो ये भी जो जितने भी ये डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं इन फूड्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, तो वो भी उससे कम देखने को मिलते हैं। जब तक आपका ये लाइफस्टाइल एक ऐसा ऑप्टिमल लेवल तक नहीं जाएगा, तो इन प्रॉब्लम से बचने का जो चांसेस हैं, इन